हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैं पूजा वगैरह हो गई है क्योंकि आज माता पूजनी थी तो माता पूज के आ गई हूँ। मोना भी आ गई थी तो मोना और हम दोनों पूजा वगैरह करके आ गए। अब जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ रहे होंगे। टाइम हो रहा है यहाँ पे 10 बज रहे क्योंकि बच्चे के इस टाइम चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो बच्चे एग्ज़ाम दे के आ रहे होंगे। जब तक खाना वगैरह बना के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये आटा रखा था, पूरियों के लिए मैंने बनाया था और आलू भी उबाले थे। तो मैंने की कचौड़ी बनाने से तो इसी में मैंने आलू वगैरह जो रखे थे मेरे पास वो आलू मैश कर दिए हैं इसी में। तो ये आलू की कचौड़ी आराम से बन जाएंगी। तो आटा मैंने लगा के रख लिया इधर। इसमें हींग वगैरह डाल के, नमक हींग और मिर्च ये सारी चीज़ अजवाइन वगैरह डाल के सारा गूँध के अच्छे से तैयार कर लिया। और मैंने बना ली इधर कचौड़ियाँ बच्चों के लिए। तो बच्चे भी आ चुके हैं, बेल बज चुकी, नीचे आ चुके हैं बच्चे क्योंकि 10:30 हो रहे हैं। बच्चे 10:30 पौने 11 हो रहे हैं, बच्चे आ गए हैं। और एक आया था मेरा पार्सल, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये आई मेरी साड़ी। मैंने पिंक कलर की साड़ी मंगाई थी और अन्नू ने भी ड्रेस वगैरह नहीं निकाली है। तो ये बहुत हल्की सी शिफॉन की साड़ी है क्योंकि गर्मियों में तो ना हल्की हल्की साड़ी अच्छी लगती है। मेरे पास वैसे हल्की में साड़ी ज़्यादा मंगाती, ज़्यादा भारी नहीं मंगाती हूँ मैं। और सारी साड़ियाँ मेरे पास जो भी है मैं पहनती हूँ, बहुत सारे सूट हुए, साड़ी हुई, जो भी है मैं सारे मीशो से मंगाती हूँ। मैं बाहर ख़रीदने के लिए गई नहीं हूँ, 2 साल से मैं बाहर ख़रीदने के लिए कपड़े वगैरह नहीं गई हूँ। बच्चे के तो अपने अन्नी के, वंशु के, सबके मैं इसी मीशो से ही ख़रीदती हूँ कपड़े। और कपड़े भी बहुत अच्छे निकलते हैं। तो इस तरीके की पूरी साड़ी है और बिल्कुल लेस बिल्कुल पतली वाली है, तो ऐसे अच्छे लगते हैं। ये इसका ब्लाउज है, ब्लाउज इसी कलर का है। अभी ये ना कंट्रास्ट में आ रहे हैं ब्लाउज वगैरह, जो साड़ी अलग और ब्लाउज अलग तरीके के आ रहे हैं ना कलर के, तो वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। पर इसमें यही पिंक कलर का ही आया है ब्लाउज। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने ट्यूशन छोड़ दिया था, बच्चे भी ट्यूशन से होके आ गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं बैठ गई थी, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में बना रही हूँ मैं पालक पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। जो पालक रखी हुई थी देख रही हूँ उसमें कैसे क्या है, क्योंकि पापा को हरी सब्ज़ी दे सकते, हरी वगैरह सब्ज़ी देंगे। अब तो सब कुछ खा सकते हैं, पनीर हुआ जो भी कुछ हुआ वो सारी चीज़ दे सकते हैं। तो यहाँ पे बाहर अंदर पापा बैठे हुए, मैं बाहर के लिए सारी सफाई वो कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ पालक वगैरह। तो अब बंसु अन्नी कर रही है अपनी पूजा की तैयारी क्योंकि शाम का टाइम हो चुका, शाम के बज रहे हैं यहाँ पे 5:30। तो मैं अन्नी से कह रही थी आप पूजा वगैरह कर लो, बंसु को दे दो, बंसु कर लेगा। और एग्ज़ाम भी है तो ज़्यादा मैं इन्हें टीवी या फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं दे रही हूँ इस टाइम पे। अब 20 तारीख तक पेपर है, 20 तारीख के बाद मैं आराम से खूब देखो। तो ये थोड़ी सी सख्ती बरत रही है उन पर कि पढ़ाई वगैरह कर लें बच्चे थोड़े से। एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी और पालक भी उबलने के लिए रख दी है। पालक उबल जाएगी, बनाऊँगी फटाफट से खाना। तो जो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है, प्याज चॉप कर लिया है और रखे थे हमारे पास। जो मैंने राम लड्डू बनाए थे ना, थोड़े ज़्यादा बना लिए थे, तो ये थोड़े से मेरे पास बचे हुए हैं। बच्चे ऐसा खाना पसंद नहीं कर रहे, चाय के साथ भी नहीं पसंद कर रहे खाना। तो मैं इन्हें कुछ नए तरीके से बनाऊँगी तो इन्हें खाने के लिए दूँगी, ऐसे नहीं खाएँगे ये। थोड़ा प्याज वगैरह डाल के, टमाटर वगैरह डाल के इन्हें अच्छे से तैयार कर बनाऊँगी तो ये खाएँगे, बच्चों को दूँगी। देखते हैं खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे डाल दिया थोड़ा सा तेल, तेल भी थोड़ा हो जाएगा, इसमें डाल दूँगी मैं जो राई है, काली वाली राई डालूँगी मैं। काली वाली राई हो गई, जीरा होगा, ये सारी चीज़ें डालूँगी मैं। इससे ना काली वाली राई से टेस्ट अलग ही आता है इसका, जो खाना भी जो भी कुछ खाना बनाते हैं उसका टेस्ट अलग आता है। तो मैंने जीरा डाल दिया, ये थोड़ी सी राई डाल दी है और ये जो प्याज हमने चॉप करके रखा ये डाल देंगे इसमें। और प्याज बिल्कुल थोड़ा सा सुनहरा सुनहरा सा हो जाए, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए इतनी देर के लिए भूनना है। तो ये फटाफट से भून लेंगे कि वो बच्चों को इस टाइम पे हल्की सी भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें देना पड़ता है। बच्चे मांगेंगे तो नहीं, पर अपने अंदर ऐसा लगता है ना कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ दें इस खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च छोटी छोटी थी, वो मैंने काट के डाल दी हैं। और डाल दूँगी जो मैंने टमाटर के 4-5 मैंने टमाटर करे थे, ग्राइंड कर लिए थे, तो वो डालूँगी इसमें। प्याज हो गया अच्छी तरीके से। और अन्नी ना चारों तरफ कैमरा घुमा रही है ये। थोड़ी सी मैंने डाल दी है इसमें हींग। हींग तो मैं हर किसी खाने में डालती हूँ, हर खाने में डालती हूँ मैं। मेरे को हींग बहुत ज़्यादा पसंद है सबको हमारे घर में। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया टमाटर का जो प्यूरी है वो डाल दिए।
और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जो भी मसाला वगैरह, थोड़े थोड़े मसाला डालने हैं क्योंकि प्याज व्याज का तो टेस्ट अलग आएगा। थोड़ा इसमें पानी डाल दिया है, जो भी धनिया मिर्च यही सारी चीज़ डालूँगी। हल्दी बिल्कुल भी नहीं डालनी है इसमें, नए तरीके से बना रही हूँ मैं, देखती हूँ बना के कैसे लगते हैं। और इसमें डाल दे रही हूँ मैं नमक को भी अच्छी तरीके, थोड़ी देर से मसाला थोड़ा पक जाएगा ऐसे ही। और ये ना कि बच्चे खा लेने चाहिए जो भी कुछ है। वैसे दाल बच्चे ये उड़द की दाल या मूंग की दाल ये कुछ भी चीज़ खाते नहीं है, ऐसे बना के दो बच्चों को। तो हमारा दही बल्ले या फिर चंदिया ये कोई भी चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं, बस खाली मैगी मैकरोनी ये चीज़ें देते रहो खा लेंगे। पर दाल की कोई भी चीज़ या फिर दाल चावल दो, वो भी अरहर की या मसूर की लाल वाली, वो ही खाएंगे। इससे कोई भी दाल और नहीं खाते हैं। मूंग की दाल हो गई या उसकी उड़द की दाल, ये कोई भी दाल नहीं खाते हैं। तो मैंने कि चलो इसे इस तरीके से बना के देती हूँ तो बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पे हो गया, हम अच्छे से पानी खोल गया है। इसमें थोड़ा डाल दिया मैंने मैगी मसाला। मैगी मसाले से ना टेस्ट अलग ही हो जाएगा, इससे कि बच्चे आराम से खा लेंगे इसे स्वाद में। तो खोल गया अच्छे से रस्सा, तो इसमें मैं डाल दूँगी ये सारे जो मैंने जो राम लड्डू बना के रखे थे। तो बच्चों ने अब की तो कोई भी चीज़ खाई नहीं है, कुछ पापा की टेंशन कि पापा जल्दी से ठीक हो जाएं। और बच्चे भी जब कोई घर में बीमार होता है ना तो बच्चों पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चों पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया हमने। अब पापा हमारे बिल्कुल ठीक हैं, चलने फिरने लगे हैं, अच्छे हो गए हैं, सूजन बिल्कुल भी उतर गई है, उनके इन्फेक्शन था वो भी चला गया है, अब सही नॉर्मली हो गए हैं पापा। तो थोड़ा मन लग रहा है काम वगैरह में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसे पकने के लिए रख दूँगी धीमी आंच पे। और इधर मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी, डाल दिया तेल, इसमें डाल दिया जीरा, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। तो पालक पनीर कैसे, तो मेरा दूध 2 दिन से ना जो अंकल जी लेके आ रहे हैं वो दूध गाय भैंस का आ रहा है, तो दूध फट रहा है। तो मैंने उसका पनीर बना दिया था, मैंने कहा चलो पनीर के काम आ जाएगा, फेंकना तो नहीं है। और मैंने पनीर बना लिया था, उसमें थोड़ा सा फट रहा था तो मैंने थोड़ा सा नींबू वगैरह डाल के उसे घर में ही पनीर बना दिया था। घर का ही पनीर बनाऊंगी मैं आज खाने में। तो मैंने ये टमाटर डाले हैं, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला क्यों कान्हा जी का भोग लगेगा, इसी वजह से मैंने प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला, इसमें खाली टमाटर ही डाले हैं। तो टमाटर को डाल के अच्छे से बना लूँगी सब्जी, और फिर बनाऊंगी चावल रोटी, जो भी बनेंगे वो सारी चीज़ें बनाऊंगी। तो ये देखो घर का पनीर है ना, अलग ही इसकी वैसी होती है कि किस तरीके से बिल्कुल एकदम से घुल गया था उसमें पालक में पनीर। और जो बाहर से मंगाना वो अजीब से टाइट सा रहता है। और 1-2 बार तो हमने उससे बिग बास्केट से मंगाया, बिल्कुल इतना टाइट पनीर कतई रबड़ की तरह हो रहा था। 2 बार हमने पनीर मंगाया उससे, तो वो दोनों बार इतना गंदा पनीर आया। वो पैकेट में बंद इतना अजीब सा आया कि रबड़ की तरह उसे खींच रहे थे ना, रबड़ की तरह खींच रहा था पनीर। तो इसी वजह से मार्केट का तो पनीर खाने के लिए ही नहीं अच्छा लगता है। अगर मैं पनीर भी लाती हूँ ना, लेके आ जाती हूँ 1-1 किलो, वो भी लेके आती हूँ डेयरी से, जो उससे ना घर में स्वाद भी आता है उसका। पैकेट वाला तो बिल्कुल भी नहीं लेके आती हूँ मैं, 2 बार मंगा के देख लिया, दोनों बार ख़राब निकला है। मैं ऐसे पैकेट वाला नहीं मंगाती हूँ। और जो अमूल का तो दिखाएंगे पर उसमें बहुत अजीब तरीके का पनीर होता है। तो यहाँ पे मसाले सारे मैंने डाल दिए थे, इसमें डाल दिए पालक जो मैंने पीस के रखी थी, और इसमें वही हल्दी मिर्च धनिया ये सारी चीज़ें डाल दी, हींग वगैरह डाल दी है इसमें। और अच्छे से पक जाएगी, ये धीमी आंच में मैंने रख दी है, ये इधर पकती रहेगी जब तक बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाने के लिए देती हूँ मैं। कटोरियों में लगा दूँगी, थोड़ा सा पापा को दूँगी, अगर पापा खाएँगे तो खा लेंगी, वरना उन्हें ये चीज़ें टमाटर वाली चीज़ तो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं थी। टमाटर अगर सब्ज़ी में डाल दो तो टमाटर अलग से निकालने पड़ते हैं, क्योंकि पापा टमाटर वगैरह नहीं खाते हैं, ये शुरू से ही नहीं खाते हैं पापा टमाटर। और ये बच्चों के लिए सबके लिए लगा दे रही हूँ मैं। सचिन भैया भी आ गए हैं घर पे, तो हस्बैंड जी हैं नहीं, वो बाहर गए हुए हैं ऑफिस के काम से, तो वो हैं नहीं अभी। यहाँ पे सब्जी खोल के थी, मैं डाल दे रही हूँ पनीर। जब पनीर अभी तो टुकड़े दिख रहे थे, उसके बाद में बिल्कुल घुल गया था उसी में, तो टेस्ट अलग ही आ रहा था इसका सब्जी का तो आज का। तो मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला डाल के थोड़ी देर पकाऊंगी सब्जी को। और इधर मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं, और ये इन सब की कटोरी लगा दी थी मैंने कि चलो तुम लोग खा लो जाके, पापा को भी दे देंगे, पापा थोड़ा बहुत खा लेंगे जो भी खाएंगे। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे जो पूड़ियाँ बना रही हूँ, जो आटा बचा हुआ था ना आलू डाल के जो आटा बनाया था ना, वही आटा बचा हुआ है, तो मैं फटाफट से पूड़ियाँ बना लूँगी। और हमारे पड़ोस में भाभी रह रही हैं, उनकी बेटे की है शादी, उनके वहाँ से भी फ़ोन आ गया
क्योंकि गीतों का बुलावा वगैरह आया है उनके यहाँ से, तो मुझे 9:30 बजे तक वहाँ पे भी जाना है। वही उन्होंने 9:30 बजे का टाइम दिया, तो मैं फटाफट से खाना वगैरह बना रही थी। और वो 11 साढ़े 11 बजे तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, वो गए हुए हैं बाहर, वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ वगैरह बना के सब बच्चों को खाना वगैरह खिला दूँगी और बच्चों को सुला के जाऊँगी। किसी बच्चों को लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसी वजह से उन्हें किसी को लेके भी नहीं जा सकती। तो यहाँ पे हमारा खाना हो गया है तैयार, पालक पनीर, पूड़ी और चावल। भैया को मैंने वो भैया को दे दिया था खाना, और मैं हो गई थी यहाँ पे रेडी। मैंने फिर से सूट डाल लिया है। अब मैं जा रही हूँ, भैया को बोल रही थी मैंने कि मैं जा रही हूँ, बच्चों को सुला लेना और आ जाऊँगी मैं 11:30 बजे तक, जब तक भाई आएंगे इनके भैया, जब तक मैं आ जाऊँगी। देखती हूँ नीचे वाली भाभी वगैरह जाएंगी तो उन्हें लेके जाऊँगी, वरना अब यहीं है घर के पास में, बगल में ही मकान है उनका भाभी का।